डेथ इज ए क्यूरेबल डिजीज। ये डेथ इज ए क्यूरेबल डिजीज, इसके कहने के लिए मेरा तो बहुत ये हो रहा है, शेहरन हो रहा है कि वाई परम प्रेममय शिष्य ठाकुर has been landed on this land, आविर्भूत हुआ है। डेथ के अगेंस्ट में उनका आंदोलन है। और परम प्रेममय शिष्य ठाकुर जी ने कहा, ना मारो ना मरो, हो सके तो मृत्यु को ही अवलुप्त कर डालो। दो इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ, वी नो एवरीबॉडी। बहुत लोग उनको इस बात को जब कहा था, उस समय पर जो उनके भक्तगण थे, वो कहता कि इट्स नॉट पॉसिबल ठाकुर, जो लोग एक दिन जन्म लेंगे उसको मरना ही पड़ेगा। लेकिन आप क्यों इस तरह के बात कह दिया? इट्स वेरी कंफ्यूजन। डेथ इज ए क्यूरेबल डिजीज। क्योर का मतलब होता है कि मैं एक ऐसे परिस्थिति से मैं चल रहा हूं, या मेरा जीवन इस ऐसे परिस्थिति से बीत रहा है कि हर रोज हमें लग रहा है कि मैं कल मेरा मौत हो जाएगा, कल मेरा मौत हो जाएगा। मृत्यु जेदिन आशिबे तुम्हार दुआरे, तुम्हें की पारिबे ताहाके फिराते, रविंद्रनाथ का बात है। मौत जब तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा, तुम उसको वापस नहीं भेज सकते हो। परमपिता हमें जितने सांस लेने के लिए दिया है, उससे एक सांस भी मैं ज्यादा ले नहीं सकूंगा, एक सांस कम भी ले नहीं पाऊंगा। इसीलिए हमें करना क्या है? अगर हम डेथ के ओवर विन करना चाहते हैं, मृत्यु को अगर हम जय प्राप्त करना चाहते हैं, वही है परम प्रेममय शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का आंदोलन। और उस आंदोलन को हम प्राप्त करने के लिए बहुत लोग होता है कि जब किसी भी बीमार में पड़ते हैं, या कोई अपने बहुत प्रिय अपने को बिछड़ करके चले जाते हैं, तो उसके मन में बहुत दुख होता है। क्यों दुख होता है? दैट इज आसक्ति। वो होता है आसक्ति। हमें अगर प्रेम करना है तो हमें प्रेम करने के लिए सिर्फ पुरुषोत्तम को प्रेम करना है। ठाकुर जी निष्काम प्रेम की बात बोले हैं। हमें पुरुषोत्तम के साथ अगर हम प्रेम करते हैं तो हम देखेंगे कि हमें सबको प्रेम करने के लिए इच्छा होता है। जिंदगी दुनिया में सब, हर एक इंसान, जीव जंतु जानवर से लेकर पेड़ पौधों के लेकर सब कोई। परम प्रेममय शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आश्रम में जा रहे थे, एक कमरे से दूसरे कमरे तक। तो उसके कमरे के नियरेस्ट में एक वहां पर एक पेड़ था, शायद सजने का पेड़ था। उस पेड़ में ठाकुर जी का पैर लगकर गिर पड़ रहा था। ठाकुर जी को थोड़ा चोट आया। तो उनका एक भक्त थी, वो क्या कोई लकड़ी या पेड़ काटने के लिए, कोई कुल्हाड़ी और कुछ भी उससे लेकर वो पेड़ को काटने के लिए गया। क्यों? परमपिता को चोट आया, पैर पर चोट आया, तो उसको कष्ट हुआ। तो वो परमपिता को इतना प्यार करते थे कि वो पेड़ को ही बर्बाद करने चला था। परमपिता ने उसको बोला, सुन तू क्या कर रहा है? बोले आपको पैर पर चोट आया, इसलिए मैं उस पेड़ को ही काट दूंगा ताकि आपका जाते वक्त आपका पैर पर चोट ही नहीं आए। बोले जब तू मेरे को पकड़ के इस कमरे से इस कमरे में ले जाता तो तेरे जो कनुई है ना, ये वाला पोर्शन मेरे चेस्ट में कितना बार आघात करता है, तब मेरा तो कितना चोट आता था। तब क्या इसको भी तू काट के, हाथ को काट के फेंक देगा? तो परमपिता हमको समझाना चाहते हैं कि हर एक जीव जंतु के अंदर जो प्राण है, उस प्राण को हो जितना दिन तक है उसको हम एंजॉय करें, जीवन को एंजॉय करें। उसकी कैसे एंजॉय करें? उसको एंजॉय करने के लिए ही उनको नीति विधि है। नीति किसी को बाध्य नहीं करता है कि तुम उसको पालन करो। परम प्रेममय शिष्य ठाकुर जी की का अनुसूची के वाणी में है, नीति किसी को बाध्य नहीं करता है कि तुम उसको पालन करो, लेकिन अगर तुम उसको पालन करोगे तो तुम डेथ को जय प्राप्त कर सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते हो डेथ के ऊपर। और इसीलिए हमें हमेशा क्या रहना है? हमें हमेशा
जिंदगी में एवर ग्लोइंग लाइक ए सन, सूरज की रोशनी की तरह हमें दूसरे को हमेशा रोशनी देना है, आनंद देना है, एवर ग्लोइंग। तो इसीलिए हमको ठाकुर जी ने जजन दिया है कि तुम मेरे लिए सोचो। ठाकुर जी ने जाजन दिया है, तुम मेरे लिए बोलो। जब तक तुम मेरे लिए नहीं सोचोगे तब तक तुम मेरे लिए बोलोगे नहीं, क्योंकि लव जो होता है, प्रेम एक ऐसा चीज होता है, वो तुम्हारे जीवन को संवर्धना उद्वर्धना की ओर ले जाता है। तुम अपने बच्चे को प्यार करते हो, स्वामी को प्यार करते हो, पत्नी से प्रेम करते हो, अपने माँ बाप से प्रेम करते हो, तो उन लोगों के रिश्ते के लिए तुम ना बोलकर रह नहीं पाओगे। उसी तरह से हम अपने गुरु को प्रेम करते हैं, जो दुनिया के मालिक है। उस मालिक को जब हम प्रेम करते हैं तो हमें सब उस मालिक के लिए ना बोलकर मैं रह नहीं पाऊंगा। मन में एक ऐसा भाव आएगा, पागल के तरह मैं घूमता रहूंगा, कौन ऐसे एक आदमी मिलेगा जिसको मैं ठाकुर जी के बारे में बोलूं। ठाकुर जी आश्रम में एक मां को बुलाया, बोले सुन, तू दीक्षा लेकर तेरे को क्या प्राप्त, क्या फायदा हुआ? बोल, दीक्षा लेकर तेरे को क्या हुआ? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू यू ऑल्सो। You have taken initiation more than at least 10-15 years back. What benefit did you have? आपको क्या बेनिफिट हुआ? अगर मैं इन सबको यहाँ पर पूछूं कि आप लोगों ने सब ठाकुर जी को दीक्षा प्राप्त कर चुके, ठाकुर जी को दीक्षा लेकर आप लोगों को क्या हुआ? अगर मैं आप सबको ये प्रश्न पूछूं तो वही प्रश्न ठाकुर जी ने उस माँ को पूछा कि अरे तेरे को, तूने दीक्षा लिया, दीक्षा लेकर तेरे को क्या प्राप्त हुआ? मैं 3 दिन टाइम देता हूं, ये 3 दिन के अंदर ये तू चिंता करके आकर मेरे को जवाब दे। वो घर में जाकर सोचने लगा, ठाकुर जी ने मेरे को एक ऐसा दुविधा में फेंक दिया, ऐसा प्रश्न क्या, मेरे को ठाकुर जी को दीक्षा लेकर मेरे को क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? 3 दिन हो गया। 3 दिन के बाद जिस दिन ठाकुर जी के पास जाकर उसको जवाब देना है, वो 3 दिन के समय पर वो उसको दिमाग में आ गया, अरे बाप रे बाप, ठाकुर जी ये प्रश्न तो बहुत ही सीधा था और मैं ना जवाब दे नहीं पाया। तो वो जाकर ठाकुर जी के पास बोला, ठाकुर जी मेरे को मिल गया जवाब। बोले क्या मिला? बोले दीक्षा लेकर तो मैंने आपको ही पाया, दीक्षा लेने के बाद मैंने तो आपको पाया। बोले तू उस दिन क्यों नहीं जवाब दिया, आज क्यों जवाब दे रहा है? इतना 3 दिन क्यों लगा इसका जवाब देने? बोले 3 दिन के समय में मैं सिर्फ आपके लिए सोच रहा था, आप ही के लिए सोच रहा था। मेरे खाना पीना, सोना, नींद, रोना धरना सब कोई बंद हो चुका था, मैं सिर्फ आपको लेकर ही विभोर था। बोले हाँ यही तो बात है, परम पिता को लेकर तुम सब विभोर रहो, और यार जब तक तुम परम पिता के लिए विभोर ना रहोगे तो तुम डेथ को विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। जब तक हम परमपिता के लिए विभोर रहेंगे का मतलब परमपिता के नाम करेंगे, परमपिता के लिए सोचेंगे, किस तरह से किसके पास जाएंगे डीपी वर्क करने के लिए, कि कौन ऐसी दादा है, माँ है कि परमपिता को पकड़े थे लेकिन छोड़ दिया, जजन इष्टविधि नहीं कर रहा, इष्टविधि नहीं कर रहा है, सत्संग केंद्र मंदिर में नहीं आ पा रहा है, तो उसके मन में भी अवसादग्रस्त हो जाता है। वो हर रोज मौत के कंगार पे पड़ा हुआ है, मौत के चुंगल में पड़ा हुआ है, और उस मौत के चुंगल से उसको मौत से विजय प्राप्त करने के लिए ही उसको इस सत्संग में आना पड़ेगा, सत्संग का सत्संग सुनना पड़ेगा, जजन इष्टविधि सस्तेरी सदाचार को करना पड़ेगा, और इसको जब वो करेगा तभी उसको मौत से उसको जीना पड़ेगा, वहां से विजय प्राप्त होगा। और इसीलिए परम प्रेम श्री ठाकुर डेथ इज ए क्यूरेबल डिजीज बोले थे, और डेथ इज ए क्यूरेबल डिजीज बोलकर ठाकुर जी ने छोड़ नहीं दिए थे। उन्होंने कुष्टिया, पाबना से नजदीक एक जगह है कुष्टिया, कुष्टिया में ठाकुर लाइफ रिसर्च सोसाइटी का एक निर्माण किए थे, और वहां पर लोगों को नाम थेरेपी से लोगों को बचाया जाता था। और ठाकुर जी ने बाद में सोचा कि इस प्रोसेस को सस्टेनेबल रखने के लिए, लगातार इस प्रोसेस को बचा के रखने के लिए लोगों को
एक ऐसा प्रोसेस के माध्यम से जाना पड़ेगा कि लोग हर रोज अपने मौत को सोच करके मृत्युमुखी ना हो जाए। लोगों को ठाकुर जी मृत्युमुखी नहीं किया, जीवनमुखी किया है। लोग, हमें तो पता है आज अगर हमें कुछ हुआ है, टीबी हो, कैंसर हो या जो कुछ भी, टाइफाइड हो, मरना पड़ेगा। या कोविड के चक्कर में कैसे हुआ था तो होगा। तो लेकिन हम हर रोज मौत को क्यों सोचेंगे? अंधकार है, मौत क्या है? इट इज अ डार्कनेस। ठाकुर जी ने क्या बोला? सत्यानुसरण का पहला चैप्टर, तुम्हारा ज्योतिर्दिके पिछन फिरे अंधकार अंधकार बोले और चित्कार करो ना। तो ठाकुर जी तो ज्योति है, हमारा गोल है, हमारा लाइट है। तो ठाकुर जी के ऊपर हम जितने ठाकुर जी के ऊपर हम देखेंगे, ठाकुर जी को काम करेंगे, ठाकुर जी के लिए सोचेंगे, हमारा जीवन में उतनी हम जीवन में आनंदित हो उठेंगे। जीवन में हमको उसी तरह से हमको डेथ को जय प्राप्त कर सकेंगे। और इसीलिए ठाकुर जी ने बोले डेथ इज ए क्यूरेबल डिजीज, दो इट्स एन यूनिवर्सल ट्रूथ। परम प्रेम से श्री ठाकुर जी ने एक हिंदी में एक वाणी दिया है, उस वाणी को बोलकर मैं खत्म करता हूं। जिससे प्राप्त हो रही हो, जिससे प्राप्त हो रही है, उसे पूर्ण कर उच्छल करके प्राप्ति को अबाध करना ही स्वार्थ का तात्पर्य है। हम नहीं जानते मेरा तात्पर्य क्या है। हम अपने माँ बाप से पूर्ण हो रहे हैं, हमारा स्वार्थ पूर्ण हो रहा है। हम माँ बाप के लिए नहीं सोचते, माँ बाप के लिए नहीं करते हैं। माँ बाप को खत्म कर दिया तो हमारा स्वार्थ कहां से पूर्ण होगा? इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा तो दाय तोलिए जई खानी मरण हाना आसबे जानी सही पौते थे सही। मृत्यु वहीं पर आएगा जहां पर तुम अपने इष्ट स्वार्थ को बुला दोगे। आज ये हमारा इष्ट स्वार्थ क्या है? नॉक एट एवरी डोर एंड डोर शैल बी ओपन टू यू। डीपी वर्क, दीक्षा पत्र वर्क का मतलब ही है कि तुम घर घर में जाओ और पुरुषोत्तम के बातें बोलो। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मौत हमारे सिर पर खड़ा हुआ है, किसी भी तरह से हमको ग्रास करेगा। मौत को भगा देना है, मौत को भगा देना है। मृत्यु तुम खड़े रहो। अभी मैं शिष्य ठाकुर अनुकूल चंद जी के कोई आदमी आया है, मैं उसको दीक्षा दे रहा हूं। दीक्षा देने के बाद भी फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ऐसे हमारे जीवन में ऐसे होनी चाहिए। तो इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं प्राप्त का उत्स को पूर्ति करने के बजाय ग्रहण ही जहां मुखर हो जाता है। ग्रहण ठाकुर जी से हम हमेशा चाहते हैं, ठाकुर जी मेरे को ये दे दो, ठाकुर जी मेरे बच्चे को पास हो जाए, ठाकुर जी मेरे को, ठाकुर जी मतलब नहीं। ठाकुर जी क्या बोबा है या काना है या देख नहीं पा रहा है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ठाकुर जी सब कुछ देख रहा है। निष्काम प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करूंगा कि मौसमी मामा स्वस्थ रहे, पोलाई माँ स्वस्थ रहे, गुरु भाई लोग स्वस्थ रहे। हमारा प्रेयर यही होगा कि मैं ठाकुर जी मेरा बच्चा स्वस्थ रहे। Thy necessities is greater than mine. Do unto others as you wish to be done by. That is the Thakur's religious theory. And इस theory के ऊपर खड़ा होकर ही ठाकुर जी ने कहा कि death is a curable disease. दूसरे को बचाना, अपने बचना, उसको ही तो धर्म समझना। अभी हमारे अग्रवाल भाई, कुछ लोग ऐसे हैं कि दीक्षा लेने के बाद बहुत कामों में बिजी रहता है, लेकिन आप जो काम करना चाहिए उस काम को नहीं करता है। सत्संग विहार केंद्र में नहीं आता है, वो इधर उधर बहुत काम में भी बिजी रहता है। मैं इसलिए मैं उसको सबके सामने कह रहा हूँ, मैं उसका ऋतिक, मैंने उनको बोला कि सत्संग में आओ, तुम्हारा हर विपत्ति आपत्ति कट जाएगा। जो जिस काम के लिए महसूस है, कोई गाना गा सकता है, कोई झाड़ू दे, मंदिर में आकर झाड़ू दे सकता है, और कुछ भी नहीं कर सकता, कम से कम झाड़ू देकर तुम गुरु की सेवा करो। अभी तुम गाना गाओ और गाना गाकर इस गाने से तुम गुरु की सेवा करो। कोई गाना गा सकता है, गाना गा के तुम गुरु की सेवा करो, दूसरे को आनंदित करो। कोई बोल पाता है, बोल के ठाकुर जी से आनंद करो। चलो अभी आपका गाना गाओ, हम गाने करके सबके मंगल हो। हमारे श्यामल भाई, विश्वनाथ श्यामल भाई का परिवार के सबका मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय। इसके बाद जय।